नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, एक सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं विंडोज का, और उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूं। जब भी हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में जब कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने एक नई ड्राइव आ जाती है और विंडोज आपको फैसिलिटी देता है कि अपने स्टोरेज से, यानी कि जो अदर ड्राइव्स हैं या फिर डेस्कटॉप हैं, यहां से आप डायरेक्ट फाइल सेंड कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे और सेंड टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेन ड्राइव या फिर आपकी एक्सटर्नल ड्राइव की जो ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे नजर आ जाएगी और उस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल है वो डायरेक्ट चली जाती है आपकी पेन ड्राइव में। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेन ड्राइव में, तो मैंने सर्टिफिकेट नाम की जो फाइल है उसको ट्रांसफर किया था, वो यहाँ पे चली गई है। लेकिन जब आप वही पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल ड्राइव की जो फाइल्स हैं उन पे जब आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे सपोज ये मैंने माई डेटा वाली फाइल पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करके सेंड टू पे गया, तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता कि मैं अपने सिस्टम में वो फाइल ट्रांसफर कर पाऊं। ठीक है, कई बार हमें जरूरत होती है कि यार हमें सिंगल फाइल ट्रांसफर करनी है या फिर मल्टीपल भी करनी है, तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके सेंड टू कर दें, ज्यादा कंट्रोल सी वगैरह नहीं दबाना पड़े या फिर हमें ड्राइव्स ओपन भी नहीं करनी पड़े, तो सेंड टू में हमारे पास वो ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो यही आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि वन साइडेड ही क्यों रखें, इसको टू साइडेड करेंगे, यानी कि पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल ड्राइव से भी हमारे पास ऑप्शन आएगा। इनफैक्ट आप इंटरनली भी आप ये चीजें एक दूसरे में ट्रांसफर कर पाएंगे। जस्ट मैं सेंड टू में आपको और भी ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइव्स की। अगर सपोज आप चाहते हैं कि सेंड टू में आपके पास सी ड्राइव आ जाए, डी ड्राइव आ जाए, ई ड्राइव आ जाए, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? जैसे कि सपोज पेन ड्राइव की जो फाइल है उसको मैं डायरेक्ट सी ड्राइव में भेज दूं या फिर डी ड्राइव में भेज दूं या ई ड्राइव में भेज दूं सेंड टू के ऑप्शन से, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज लेंगे सेंड टू फोल्डर का। ठीक है, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे शेल कॉलम सेंड टू, सेंड SENDTO, सेंड टू, देन ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा जिसमें वो सभी शॉर्टकट है जो आपके सेंड टू ऑप्शन में आते हैं, सेंड टू, राइट क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक नया शॉर्टकट क्रिएट करना है। शॉर्टकट में क्या होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। दिस पीसी को मैं एक नई विंडो में ओपन कर लेता हूं जिससे कि हम इजीली मैनेज कर पाए। तो सबसे पहले जैसे हमें सी ड्राइव का यहाँ पे शॉर्टकट या फिर सी ड्राइव हमें सेंड टू में चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेंड टू वाले फोल्डर में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, देन शॉर्टकट पे जाना है। शॉर्टकट में जाने के बाद जो लोकेशन है वो क्या है हमारी, सी कॉलन और ये वाला स्लैश आप लगा देंगे। ठीक है, सी कॉलन स्लैश और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकल डिस्क सी आ गया है। तो आप चाहे तो लोकल डिस्क सी लिखा रहने दीजिए या फिर सी ड्राइव भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज सी ड्राइव, इस तरीके से। तो ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं लोकल डिस्क सी ही रहने देता हूँ, देन फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्टकट आ गया है लोकल डिस्क सी। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। अब आप जैसे सपोज मैं सेंड टू वाले फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ और जैसे सपोज अब हम चलते हैं अपने पेन ड्राइव के फोल्डर में। पेन ड्राइव के फोल्डर में गए, अब सपोज मुझे सी ड्राइव में इस फाइल को सेंड करना है, माई डेटा वाली फाइल को। राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, सेंड टू, यहाँ पे मेरे पास आ गया सी ड्राइव। ठीक है, लोकल डिस्क सी पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल है वो चली जाएगी सी ड्राइव में। तो क्योंकि सी ड्राइव एक एडमिनिस्ट्रेटर ड्राइव होती है, इसलिए यहाँ पे मुझसे एक्सेस डिनाई कह रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा और फिर यहाँ पे फाइल जाएगी। तो यहाँ पे सी ड्राइव में मैं गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं माई डेटा वाली जो PDF है वो यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से सपोज आपको किसी और ड्राइव में डेटा सेंड करना है और ड्राइव की डायरेक्टरी में, ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर होगा फिर उसमें आपको डेटा सेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे सपोज डी ड्राइव में मैं चलता हूं, यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे गए, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर का नाम दे दिया मैंने सपोज पेन ड्राइव डेटा, ये नाम दे दिया। ये नाम देने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो एड्रेस है, पाथ है, वो कॉपी करना है। शिफ्ट के साथ इस फोल्डर पर राइट क्लिक दबाएंगे, देन कॉपी इस पाथ पे क्लिक किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस से जाना है शेल कॉलन सेंड टू पे। ठीक है, इसमें जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास फिर से वो सेंड टू वाले मेन्यूज के शॉर्टकट्स आ गए। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, देन शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम क्या रहा है, तो जो पाथ अभी हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V दबा के। तो आप देख सकते हैं डी ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव डेटा आ गया है। देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम आप चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव डेटा कर दिया, पेन ड्राइव डेटा एंड डी ड्राइव, ये मैंने कर दिया। ये कर दिया, देन अब आप फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब क्या होगा अब आप देखिए। अब सपोज ये मैंने पेन ड्राइव प्लगइन की, पेन ड्राइव में मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, पेन ड्राइव में ये फाइल है और मैं आपको साथ ही साथ डी ड्राइव का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओपन इन न्यू विंडो करके। यहाँ पर मेरे पास जो फोल्डर है,
ठीक है, पेन ड्राइव डेटा का। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे पैरेलली दोनों चीजें ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी फाइल्स को सपोज मुझे डी ड्राइव में सेंड करना है। अब मेरे पास यहाँ पे सेंड टू में ऑप्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन फाइल्स को जस्ट मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन में गए, सेंड टू पे गए। सेंड टू में देखिए मेरे पास यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया, पेन ड्राइव डेटा इन डी ड्राइव। तो जस्ट मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा और ये जो मेरा डेटा है आप देख सकते हैं इधर कॉपी हो गया, इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टाइम बचेगा, डायरेक्ट मैं सेंड टू का ऑप्शन यूज ले सकता हूँ। और ये सिर्फ पेन ड्राइव से और सिस्टम से ही नहीं, आप सिस्टम से भी अपने पर्टिकुलर फोल्डर के लिए आप ये सेंड टू का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप मेरे डेस्कटॉप से मैं सेंड टू का ऑप्शन यूज दे रहा हूं, तो मेरे पास ये ऑप्शन यहां पर भी आ रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप से भी ये फाइल सेंड कर सकता हूं, फिर ऐसे डिलीट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप सेंड टू के जो मेन्यूज हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनमें और भी ज्यादा मेन्यूज ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से डायरेक्टरी असाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, जय।